केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, क्योंकि जिस भी देश में जिन भी राज्य में बहुसंख्यक की आबादी घटी वहाँ लोकतंत्र खतरे में आ गया। बहरहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और गिरिराज सिंह के बयान को किस तरीके से देखते हैं उस पर चर्चा करेंगे हम जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा जी से। अभिषेक जी, कैसे देखते हैं इस बयान को जहां कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में? देखिए, गिरिराज सिंह जी सरीखे जो नेता हैं वो हमेशा विवादित मुद्दों को चुनते हैं ताकि उनको कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल टीआरपी मिल जाए, मीडिया में उनकी खबरें चले। बड़ा ताज्जुब होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे बयानों से जहां वो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, सकारात्मक चीजों पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है। यह बात सही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। आपने कई बार हमारे नेता नीतीश कुमार जी को सुना है कि इस पर नियंत्रण हम जागरूकता फैलाकर पा सकते हैं, और बिहार ने एक मॉडल स्थापित किया है। वैसे तो बिहार की बहुत सारी योजनाओं को केंद्र के स्तर पर एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन इस मामले में भी नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बताया है कि अगर साक्षरता पर ध्यान दिया जाए, जागरूकता पर ध्यान दिया जाए, तो निश्चित रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर महिलाएं जब 10वीं पास होती हैं, इंटर पास होती हैं, तो बिहार में जो प्रजनन दर है वो देश के औसत से भी कम हुआ है और लगातार इसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि चाहते तो इस मॉडल को अपनाते, इस पर और काम करते, लोगों को जागरूक करते, लेकिन वो इसको धर्म से जोड़ करके देखते हैं, तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक से जोड़ करके देखते हैं, जो दर्शाता है कि उनको देश की प्रगति से मतलब नहीं है। अगर सचमुच आर्यन जी और उनको देश की प्रगति से मतलब होता और बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई पर वो बात करते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करना ही है, लेकिन अगर वो देश के युवाओं को रोजगार देंगे तो जीडीपी में एक सहयोग मिलेगा, लोगों का अंश जाएगा इकोनॉमी को बिल्ड करने में, लोगों के घरों में खुशियां आएंगी, लोगों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो इन विषयों पर इनका कोई ध्यान नहीं है, बढ़ती महंगाई पर इनका कोई ध्यान नहीं है, लेकिन ये नकारात्मक बातें करेंगे ताकि तनाव का वातावरण पैदा हो और ध्रुवीकरण हो सके। क्या लगता है, एक आज जो बात निकल कर है कि राजगीर में एयरपोर्ट बनाने की इच्छुक है बिहार सरकार, इसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि फंड केंद्र सरकार देती है, बिहार सरकार अक्षम है, काम नहीं कर पाती, जमीन नहीं दे रही है, इसीलिए कई और जगहों पर एयरपोर्ट बनना है, उसका काम नहीं पूरा हो रहा। पूर्णिया एयरपोर्ट से फ्लाइटें उड़नी शुरू हो चुकी हैं। गृह मंत्री जी के अकॉर्डिंग बिहार की जनता तो वहां से फ्लाइट्स नहीं पकड़ पाई है, लेकिन झूठ का पुलिंदा आकर उन्होंने अच्छे से खोला था जब वो पूर्णिया की आमसभा में आए थे। तो नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है वो बिहार के आम जनमानस की भावना है। राजगीर को इस तरह से डेवलप किया है बिहार की सरकार ने, एक इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल के रूप में है। सैलानी देश विदेश से वहां आते हैं, एयरपोर्ट होगी तो निश्चित रूप से सबको सुविधा होगी, सब लोग वहां पर जा पाएंगे, फ्लाइट्स ले पाएंगे। लेकिन केंद्र की सरकार ने हमेशा बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, नहीं तो इतनी बेबाकी से गृह मंत्री अमित शाह जी ने झूठ कहा था पूर्णिया की सभा में कि अब तो हमने पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू कर दिया। आज भी टिकटार्थी वहां घूम रहे हैं कि हमको टिकट दिलाइए, हम यहाँ से फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। तो ये सब झूठे और बेबुनियादी आरोप है। बिहार सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई, जमीनें मुहैया कराई गई, सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे उन पर काम किया गया, लेकिन उन सब के बावजूद भी केंद्र की सरकार का जो रुख है बिहार को लेकर वो साफ दर्शाता है कि ये नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर कि बिहार में प्रोग्रेस हो। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।